अगर गरीबी और दुख से बचना है तो चैत्र नवरात्रि में इस मंत्र का जाप करें। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरता है। गरीबी, दुख और संकट से घिरे लोग अक्सर समाधान की तलाश में रहते हैं। चैत्र नवरात्रि एक ऐसा पावन समय है जब श्रद्धा और भक्ति से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह कहानी राम शरण नाम के एक साधारण व्यक्ति की है, जिसने गरीबी और दुखों से घिरकर भी हार नहीं मानी। उसने मां दुर्गा की भक्ति और नवरात्रि के विशेष साधनों का पालन किया, जिससे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और आत्मविश्वास से जीवन में कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिंधुपुर में रहने वाला राम शरण जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। कभी उसके पूर्वजों की यह जमीन समृद्धि का केंद्र थी, लेकिन अब बस नाम मात्र की खेती बची थी। लगातार सूखे और आरान के बोझ ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। राम शरण की पत्नी सुमित्रा और उनके 2 बच्चे, बेटा गणेश और बेटी राधा, भी इस कठिन समय का सामना कर रहे थे। गरीबी का यह हाल था कि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। एक दिन राम शरण खेत में काम कर रहा था जब अचानक तेज आंधी आई। आसमान में घने बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। ऐसा लगा मानो कोई बड़ा संकट आने वाला हो। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर लौटते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी घबराई हुई थी। सुमित्रा, राम शरण, साहूकार आया था। उसने कहा कि अगर इस बार भी कर्ज नहीं चुकाया तो वह हमारे खेत और घर पर कब्जा कर लेगा। राम शरण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चारों तरफ से घिर चुका था। राम शरण ने कई बार मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन उसकी समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गरीबी और दुखों का अंत कब होगा। वह एक दिन गांव के पुजारी भास्कर महाराज के पास गया। महाराज गांव के सबसे विद्वान व्यक्ति थे और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राम शरण, गुरुदेव, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत की, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इतना दुख क्यों है मेरे जीवन में? भास्कर महाराज मुस्कुराए और बोले, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन सही मार्ग अपनाना पड़ता है। राम शरण उत्सुकता से महाराज की ओर देखने लगा। भास्कर महाराज, नवरात्रि का समय आ रहा है। यह शक्ति और आध्यात्मिक उत्थान का पर्व है। अगर तुम इस दौरान मां दुर्गा के एक विशेष मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो सकता है। राम शरण ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा मंत्र गुरुदेव? महाराज ने धीरे से कहा, एयूएम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। यह सुनते ही राम शरण को थोड़ी शंका हुई। राम शरण, क्या सिर्फ मंत्र जाप से मेरी गरीबी और दुख दूर हो सकते हैं? महाराज ने समझाया, मंत्र एक ऊर्जा होती है। जब तुम पूरे विश्वास और नियम से इसका जाप करोगे तो यह तुम्हारे जीवन की नकारात्मकता को दूर करेगा और सौभाग्य लेकर आएगा। राम शरण ने ठान लिया कि इस नवरात्रि वह पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करेगा। राम शरण ने भास्कर महाराज की बातों को गंभीरता से लिया और ठान लिया कि इस चैत्र नवरात्रि में वह मां दुर्गा के दिए गए मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा से करेगा। लेकिन क्या सच में यह मंत्र उसके जीवन में बदलाव लाएगा? सुबह का सूरज आसमान में लालिमा बिखेर रहा था। राम शरण ने जल्दी उठकर स्नान किया और मंदिर के छोटे से कोने में दीप जलाया। उसने मां दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और संकल्प लिया, हे मां, मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन 9 दिनों तक इस मंत्र का जाप करूंगा। कृपा कर मेरी कठिनाइयां दूर करो। उसने आंखें बंद कीं और मंत्र का जाप शुरू किया, एयूएम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। जब राम शरण जाप करने में मग्न था, तभी उसकी पत्नी सुमित्रा ने आकर पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? राम शरण, गुरुदेव ने बताया कि नवरात्रि में इस मंत्र का जाप करने से गरीबी और दुख दूर होते हैं। मैं मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कर रहा हूं। सुमित्रा को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। सुमित्रा, अगर मंत्रों से ही सब कुछ ठीक हो जाता तो आज हम इस हालत में नहीं होते। मेहनत करो, खेत में जाओ, कोई नया काम ढूंढो। राम शरण ने हल्की मुस्कान दी, मैं मेहनत तो करता ही हूं, लेकिन इस बार कुछ नया आजमाने दो। बेटी राधा और बेटा गणेश भी यह देख रहे थे।
गणेश ने कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ मां दुर्गा की पूजा करूंगा। रामशरण को यह सुनकर खुशी हुई। पहली परीक्षा, मन का भटकाव। रामशरण ने जब जाप शुरू किया तो शुरू में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल था। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या सच में यह काम करेगा? मुझे खेत में जाना चाहिए, साहूकार कहीं जल्दी ना आ जाए। लेकिन उसने अपने विचारों को हटाकर मंत्र जाप जारी रखा। भास्कर महाराज की बात याद आई। जब भी मन भटके, गहरी सांस लो और मंत्र पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि मन शांत हो रहा है। पहला संकेत, एक अनोखा सपना। पहले दिन की रात जब रामशरण सो रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल जंगल है और उसमें एक तेज रोशनी चमक रही है। रोशनी के बीच एक स्त्री आकृति खड़ी थी। उनकी आंखों में तेज, सिर पर मुकुट और चारों ओर आभा। स्त्री ने कहा, तू डगमगा मत, सच्चे हृदय से जाप कर। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य मत छोड़। रामशरण चौंक कर उठा। यह सपना क्या संकेत दे रहा था? रामशरण सुबह जल्दी उठा। सपने में आई रहस्यमयी स्त्री की छवि अब भी उसकी आंखों के सामने थी। उसने सोचा, क्या यह मां दुर्गा का संकेत था? क्या सच में मंत्र जाप से बदलाव आएगा? उसने बिना किसी संदेह के स्नान किया, दीप जलाया और फिर से जाप शुरू किया। एयोमैन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पहला बदलाव, मन की शांति। तीसरे दिन तक रामशरण को महसूस हुआ कि उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया था। जहां पहले चिंता और तनाव उसके जीवन का हिस्सा थे, वहीं अब जाप के दौरान उसे एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। लेकिन उसके सामने अभी भी बड़ी चुनौतियां थीं। साहूकार की धमकी। तीसरे दिन दोपहर में साहूकार रघुनाथ रामशरण के घर आया। वह घोड़े पर सवार था और उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। रघुनाथ, रामशरण कब तक भागेगा? तेरा कर्ज चुका नहीं तो खेत और घर ले लूंगा। रामशरण ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ दिन और दे दो, मैं कोशिश कर रहा हूं। साहूकार हंसते हुए बोला, कुछ दिन? तुझे कई साल हो गए, लेकिन कुछ बदला नहीं। अब समय खत्म हो गया है। सुमित्रा ने घबराकर रामशरण की ओर देखा। सुमित्रा, अब क्या करेंगे? रामशरण ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, कुछ भी हो, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। मां दुर्गा की कृपा से रास्ता जरूर निकलेगा। उसी शाम रामशरण का बेटा गणेश दौड़ता हुआ आया। गणेश, पिताजी, स्कूल में मास्टर जी ने फीस न देने पर मुझे डांटा और कहा कि अगर इस बार फीस नहीं दी तो स्कूल से निकाल देंगे। यह सुनकर रामशरण का दिल बैठ गया। गरीबी की मार अब उसके बच्चों के भविष्य पर भी पड़ने लगी थी। भास्कर महाराज की सलाह। अगले दिन रामशरण फिर से भास्कर महाराज के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। महाराज ने ध्यान से सुना और बोले, तू घबरा मत। जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो पहले परीक्षाएं आती हैं, लेकिन अगर तू डटा रहा तो मां दुर्गा जरूर कृपा करेंगी। रामशरण ने पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? महाराज ने कहा, तू जाप जारी रख, लेकिन साथ ही एक और काम कर। अपने खेत में जाकर जमीन को छू और मां से प्रार्थना कर। फिर देख कैसे चमत्कार होता है। क्या सच में होगा कोई चमत्कार? रामशरण ने संकल्प लिया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन से वह मंत्र जाप के साथ खेत में भी मेहनत करेगा। लेकिन क्या वाकई कोई चमत्कार होगा? क्या मां दुर्गा उसकी गरीबी दूर करेंगी? रामशरण अब पूरी तरह से अपने संकल्प पर अडिग था। हर सुबह स्नान कर, दीप जलाकर वह मंत्र जाप करता, एयूएमएन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके बाद वह अपने खेत में जाकर मां दुर्गा से प्रार्थना करता। भास्कर महाराज की बातों पर उसे पूरा विश्वास था, लेकिन जीवन की कठिनाइयां इतनी जल्दी कहां दूर होती हैं। नई मुसीबत, चोरी और आरोप। 5वें दिन गांव में अचानक हलचल मच गई। पास के एक अमीर जमींदार धर्मचंद के घर से सोने के गहने चोरी हो गए थे। जमींदार ने गांव के गरीब लोगों पर संदेह किया और जल्द ही कुछ लोगों ने रामशरण का नाम उछाल दिया। धर्मचंद, रामशरण, सुना है कि तेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। हो सकता है कि गहने तूने ही चुराए हों। रामशरण स्तब्ध रह गया। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, फिर भी उस पर आरोप लग रहे थे। गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए और कुछ ने उसका समर्थन किया। गांव में पंचायत बुलाई गई। रामशरण पर चोरी का आरोप साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन लोगों का शक बना हुआ था।
उसी समय जमींदार का नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, गहने मिल गए, वे आपकी गौशाला में पड़े थे। गांव में चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। धर्मचंद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राम शरण से माफी मांगी। पहला चमत्कार, सम्मान की वापसी। राम शरण को अब महसूस हुआ कि उसकी भक्ति का असर दिखने लगा था। पहले ही उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया, लेकिन मां दुर्गा की कृपा से सच सामने आ गया। भास्कर महाराज ने कहा, देखा रामशरण, जब सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है तो ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। तू जाप करता रह, अब बदलाव शुरू हो चुका है। रामशरण की आंखों में आंसू थे। यह तो बस शुरुआत थी। रामशरण की भक्ति अब और गहरी हो चुकी थी। उसने ठान लिया कि नवरात्रि के अंतिम दिन तक पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप करेगा। AUMI ह्रीं क्लीं चामुंडायाय विच्छे। अब वह दिन भर मेहनत करता, खेत जोतता और रात में मां दुर्गा का ध्यान करता। उसके मन में अब कोई संदेह नहीं था। वह जानता था कि मां की कृपा जरूर बरसेगी। आखिरी परीक्षा, आशा बनाम हताशा। 8वें दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी पत्नी सुमित्रा दौड़ती हुई आई। सुमित्रा, रामशरण, गांव के साहूकार रघुनाथ ने फैसला कर लिया है कि अगर 2 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो वह घर और खेत जब्त कर लेगा। यह सुनकर रामशरण का दिल धड़क उठा। उसकी मेहनत, उसकी भक्ति, क्या सब व्यर्थ हो जाएगा? लेकिन इस बार वह घबराया नहीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, मां की कृपा पर भरोसा रखो। नवरात्रि का 9वां दिन था। रामशरण मंदिर में बैठकर अंतिम बार जाप कर रहा था। तभी गांव के एक वृद्ध व्यक्ति लाला हरिराम वहां आए। लाला हरिराम, रामशरण, मुझे एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी जो मेरे नए खेत की देखभाल करे। तू अपना कर्ज चुकाने के लिए यहां काम कर सकता है। रामशरण की आंखों में आंसू आ गए। मां दुर्गा ने उसे रास्ता दिखा दिया था। रामशरण ने लाला हरिराम के खेत में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने साहूकार का कर्ज भी चुका दिया और अपने परिवार को फिर से अच्छे दिन दिखाए। अब उसे यकीन हो चुका था, मां दुर्गा का यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति थी। समाप्ति, मां की कृपा बनी रहे। AUMI ह्रीं क्लीं चामुंडायाय विच्छे। जो सच्चे दिल से इस मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। आप भी विश्वास रखिए, मां दुर्गा की कृपा अवश्य होगी। निष्कर्ष, मंत्र जाप की शक्ति और मां दुर्गा की कृपा। रामशरण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, निरंतर प्रयास और मंत्र जाप की शक्ति से कोई भी कठिनाई दूर हो सकती है। जब जीवन में संकट आता है तो हमें घबराने के बजाय धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। मंत्र जाप केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। रामशरण ने जब पूरे विश्वास के साथ AUMI ह्रीं क्लीं चामुंडायाय विच्छे मंत्र का जाप किया तो उसका जीवन बदल गया। भक्ति के मार्ग में परीक्षाएं आती हैं। रामशरण पर झूठे आरोप लगे, उसका सब कुछ छिनने वाला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मां दुर्गा ने हर मुश्किल समय में उसे सही रास्ता दिखाया। 3. शुद्ध मन और कर्म के साथ किया गया जाप कभी निष्फल नहीं जाता। नवरात्रि के अंत तक रामशरण की गरीबी भी दूर हुई और उसे एक नई दिशा मिली। 4. मां दुर्गा की कृपा केवल धन और संपत्ति तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी देती है। संदेश, अगर आप भी गरीबी, संकट या किसी भी कठिनाई से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि में मां दुर्गा के इस मंत्र का जाप करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया जाप आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। AUMI ह्रीं क्लीं चामुंडायाय विच्छे। मां दुर्गा की कृपा सब पर बनी रहे।